हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस रिटेल और जस्ट डायल के बारे में। तो न्यूज़ ये है कि रिलायंस रिटेल ने 40.98% हिस्सा ले लिया है जस्ट डायल में, और ऐसा करने से उन्होंने सोल कंट्रोल एक्वायर कर लिया है जस्ट डायल के अंदर। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये पूरा मामला क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो दो प्लेयर इस डील में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में जानकर। एक है रिलायंस रिटेल और एक है जस्ट डायल। रिलायंस रिटेल के बारे में बात करें तो ये एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, जैसे कि जियो है। और इनके जो फेमस ब्रांड हैं रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, जिनके बारे में आपने सुना होगा, ये सब रिलायंस रिटेल के अंडर आते हैं। और जस्ट डायल की बात करें तो ये इंडिया का लीडिंग लोकल सर्च इंजन है, जहां से आप कोई भी लोकल सर्विस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इनकी वेबसाइट के थ्रू, एप्स के थ्रू, और या इनको टेलीफोन करके और या इनको टेक्स्ट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और इन्होंने अभी अपना एक बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जेडी मार्ट के नाम से, जहां पे ये पोस्ट कोविड एरा में जो कि छोटे दुकानदारों को, छोटे मैन्युफैक्चरर को नुकसान हुआ है, तो ये इस प्लेटफॉर्म पे उन सबको इंटरनेट इनेबल कराकर आपस में मिलवाएंगे ताकि वो अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच पाए। तो ये दो प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट चेन ऑफ इवेंट्स के बारे में। तो जुलाई 2021 में रिलायंस रिटेल ने अनाउंस किया था कि ये 66.95% स्टेक, यानी कि टू थर्ड हिस्सा जस्ट डायल में लेंगे 3,497 करोड़ में। और ऐसा लेने का पर्पस ये है कि ऐसा करने से इनको जस्ट डायल के डेटाबेस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें कि मिलियंस ऑफ मर्चेंट्स और अदर यूजर्स का डेटा है, जो कि रिलायंस रिटेल अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकता है। तो ऐसा अनाउंस करने के बाद इन्होंने जुलाई में ही 15.63% हिस्सा वीएसएस मनी, जो कि जस्ट डायल के फाउंडर हैं, उनसे ब्लॉक डील के थ्रू ले लिया। और अब 1 सितंबर को इस महीने में जस्ट डायल ने इनको 2 करोड़ 12 लाख इक्विटी शेयर और इशू किए हैं, जो कि बनाते हैं 25.35% हिस्सा कंपनी का। तो ये मिलाकर अब इनके पास हो जाता है 40.98% हिस्सा, जो कि इनको सोल कंट्रोल दे देता है कंपनी में। तो सोल कंट्रोल क्या होता है? इससे रिलायंस रिटेल जो है, एक तो इनका प्रमोटर बन जाता है, और दूसरा इसमें इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन भी वो ले सकता है। अब उनके पास इतनी शेयर होल्डिंग है कि वो कोई भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्या करने वाला है रिलायंस, क्योंकि इन्होंने 40.98% ले लिया है, लेकिन टोटल प्लान 66.95 का था। तो बाकी बचा हुआ 26% जो है, वो रिलायंस ने कहा है कि वो ओपन ऑफर के जरिए बाकी के जो जस्ट डायल के शेयर होल्डर हैं उनसे लेना शुरू करेगा। और इन सब के होने के बाद भी लेकिन जो वीएसएस मनी है वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस टू बिजनेस सर्च इंजन को लीड करना, और वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभी भी रहेंगे। और इस पैसे का जस्ट डायल क्या करने वाला है? तो जस्ट डायल के पास जो 3 करोड़ से ज्यादा की लिस्टिंग है, और उनके ऑलमोस्ट 129 मिलियन कस्टमर एवरी क्वार्टर में इनकी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उन सब को यूज करते हुए ये फर्दर ग्रोथ और एक्सपेंशन करेगा, अपने प्लेटफॉर्म में ट्रांजैक्शन को एनहांस करेगा फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये जस्ट डायल का प्लान है। तो अब आप इंटरेस्टेड होंगे कि भाई इसका शेयर प्राइस से क्या लेना देना है। तो आपने देखा होगा कि इस अनाउंसमेंट के आने के बाद रिलायंस का शेयर लास्ट 1 वीक में 7% से भी ज्यादा भागा है, और वहीं जस्ट डायल का शेयर भी 4%, 4-4.5% भागा है। तो अब हमारी क्या राय है इनके शेयर के बारे में? तो रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस तो डेफिनेटली इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और अगर आप इस डील के अलावा भी देखें तो इन्होंने पिछले कुछ टाइम में काफी बड़ी बड़ी डील किए हैं। तो अगर उन पे नजर डालें तो नेटमेट्स, इन्होंने 60% हिस्सा लिया था। नेटमेट्स जो कि एक फार्मा मार्केट प्लेस है,
620 करोड़ में। उसके बाद अर्बन लैडर, इसका भी नवंबर में इन्होंने फर्नीचर स्टार्टअप है जो उसको 182 करोड़ में लिया था। उसके अलावा ये फ्यूचर ग्रुप वाली डील भी कर रहे हैं जिसमें बिग बाजार और वो सब रिटेल आउटलेट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। 24,000 करोड़ की वो डील है, 24,713 करोड़ की। लेकिन हालांकि वो अमेजोन के साथ इनका थोड़ा टसल चल रहा है कोर्ट में, तो अभी देखेंगे कि वहां क्या होता है। बट रिलायंस तो ग्रो कर रहा है, और अब इन्होंने 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन बना लिया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मे बी, क्योंकि अभी 7% से भी ज्यादा बढ़ा है, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए मेरी राय जानेंगे तो रिलायंस के शेयर तो जरूर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इन माय पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि ये अभी रिलायंस जियो का आईपीओ लाने वाले हैं, और इनकी ग्रोथ तो आप देख सकते हैं कि हर एरिया में ये एक्सपैंड कर रहे हैं। इसके अलावा ये 75,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी में भी लगाने वाले हैं। तो ये तो कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही है। और इसके अलावा अगर जस्ट डायल का पूछें तो जस्ट डायल ने पिछले एक साल में 150% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है, और अभी एक वीक में वो 4% से भी ज्यादा बढ़ा है। हालांकि वो एक रिलायंस का पैसा आने से वो फर्दर ग्रो करेगा, तो आप उसमें भी अगर कभी डिप्स आते हैं तो आप उसको भी रख सकते हैं। बट मेरी राय ये है कि रिलायंस तो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। जस्ट डायल आप देखिए कि आपको अगर वो पसंद है, उसमें भरोसा है, और रिलायंस का पैसा आने से वो फर्दर ग्रो करेगा, तो आप उसको भी रख सकते हैं। अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, या और फर्दर रिसर्च कीजिए, तभी आप अपना डिसीजन लीजिए। तो एक छोटा सा वीडियो था एक लेटेस्ट अपडेट पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।